बहुत समय पहले बोधगया के निकट एक छोटे से गांव में एक बुद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम आर्यदेव था। वे अपनी गहन बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। एक दिन गांव के कुछ युवक आर्यदेव के पास आए और उनसे पूछा, आर्यदेव जी, हम जीवन में सही निर्णय कैसे लें? हम अक्सर उलझन में रहते हैं और सही रास्ता चुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। आर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकती है। फिर उन्होंने एक कथा शुरू की। कई वर्ष पहले श्रावस्ती नामक राज्य में एक राजा था जिसका नाम राजा धर्मकेतु था। राजा धर्मकेतु अपने राज्य को न्याय और धर्म से चलाने के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वह अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उलझन में पड़ जाता था। राजा धर्मकेतु ने एक दिन अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैं जीवन में सही निर्णय कैसे ले सकता हूं? मुझे हमेशा संदेह होता है कि मैं सही रास्ता चुन रहा हूं या नहीं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक महान बुद्ध भिक्षु रहते हैं जिनका नाम शांतरक्षित है। वे जीवन के गहरे ज्ञान के धनी हैं। क्यों न हम उनसे सलाह लें? राजा धर्मकेतु ने अपने दरबारियों के साथ शांतरक्षित के पास जाने का निर्णय लिया। वे एक लंबे और कठिन यात्रा के बाद उनके आश्रम पहुंचे। शांतरक्षित ने राजा का स्वागत किया और पूछा, राजा जी, आप कैसे हैं? मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। राजा धर्मकेतु ने कहा, शांतरक्षित जी, मैं जीवन में सही निर्णय लेने के बारे में जानना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। शांतरक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, सही निर्णय लेने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना होता है। पहला सिद्धांत है धैर्य। हमें हर निर्णय को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। राजा ने पूछा, धैर्य का महत्व क्या है शांतरक्षित जी? शांतरक्षित ने उत्तर दिया, धैर्य हमें विचारशील बनाता है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। उन्होंने आगे कहा, दूसरा सिद्धांत है विचारशीलता। हमें हर निर्णय से पहले सभी संभावित परिणामों के बारे में सोच विचार करना चाहिए। विचारशीलता हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। राजा धर्मकेतु ने गंभीरता से सुना और पूछा, और क्या कोई और सिद्धांत है शांतरक्षित जी? शांतरक्षित ने कहा, तीसरा सिद्धांत है नैतिकता। हमें अपने निर्णयों को नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए। अगर हमारा निर्णय नैतिकता के अनुरूप है तो वह सही होगा और हमारे लिए और दूसरों के लिए लाभकारी होगा। राजा ने पूछा, नैतिकता का महत्व क्या है? शांतरक्षित ने उत्तर दिया, नैतिकता हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। नैतिकता के बिना लिए गए निर्णय अक्सर हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। राजा धर्मकेतु ने भंते शांतरक्षित की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने का निर्णय लिया। वे अपने महल लौटे और हर निर्णय को धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता के आधार पर लेने लगे। कुछ महीनों बाद राजा धर्मकेतु ने महसूस किया कि उनके निर्णय अधिक सही और न्यायपूर्ण हो रहे हैं। उनका राज्य भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। राजा ने अपनी प्रजा के साथ भी इस ज्ञान को साझा किया। उन्होंने सभी को सिखाया कि कैसे धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना है। धीरे धीरे पूरे राज्य में न्याय और शांति का वातावरण फैल गया। वापस भंते आर्यदेव की कथा में गांव के युवाओं ने इस कहानी से प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपने जीवन में धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता को अपनाने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि सही निर्णय लेने के लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं।
गांव के लोग अब पहले से अधिक सोच समझकर और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में सही निर्णय लेना एक कला है जिसे धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता के माध्यम से सीखा जा सकता है। इस प्रकार आर्यदेव की शिक्षा ने पूरे गांव के लोगों को सही निर्णय लेने का मार्ग दिखा दिया। वे अब अपने जीवन में हर निर्णय को धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता के आधार पर लेने लगे और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही निर्णय लेने के लिए धैर्य, विचारशीलता और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। गांव के लोग अब हर छोटे बड़े निर्णय में इन सिद्धांतों को अपनाने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। वे अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। इस प्रकार भंते आर्यदेव की शिक्षा ने गांव के लोगों को सही निर्णय लेने का सही मार्ग दिखा दिया और उन्होंने जीवन में सही निर्णय लेने की कला को सीख लिया।